सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा छठी का हिंदी व्याकरण का अध्याय जिसका नाम है संज्ञा। आइए संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानें। संज्ञा मतलब नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान उसके नाम से होती है। सोचो, यदि संसार में किसी का नाम नहीं होता तो क्या होता, उसकी पहचान कैसे होती। तो संज्ञा की क्या परिभाषा है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्यतः इसके 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले इसकी परिभाषा देखें। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण, राम, ताजमहल, दिल्ली। इसको आगे विस्तार से समझते हैं एक बार। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है में आपको ये नहीं पता लगा कि लड़का कौन सा लड़का पढ़ रहा है। अगर मैंने बोला कि राम पढ़ रहा है तो मैंने यहाँ पर विशेष किसी लड़के के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में बोल दिया है कि राम पढ़ रहा है। ये विशेष व्यक्ति ही क्या है? किसी विशेष का हमने जो नाम ले दिया है, यही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देखिए वाक्य, मैंने बोला मैंने कल एक इमारत देखी। इमारत, कौन सी इमारत देखी? इमारत तो बहुत सारी हैं, मैंने किसी विशेष का नाम नहीं लिया। जब मैं ये कहती हूँ मैंने कल ताजमहल देखा, लाल किला देखा, तो मैंने किसी विशेष के बारे में बात कर दी यहाँ पर कि ताजमहल, लाल किला। तो ये विशेष क्या है? इस वाक्य में अगर आपको ये बोला जाए मैंने कल लाल किला देखा, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो आपको अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का पता चला कि क्या होती है तो आप झट से बता दोगे कि लाल किला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी विशेष के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो जिस वाक्य में, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब इसी उदाहरण को जो मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको बताया था कि लड़का पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा होगी? परिभाषा हमने पढ़ी, जो संपूर्ण जाति का बोध करवाता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। यहाँ पर लड़का क्या है? संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, क्योंकि यहाँ हमने किसी विशेष लड़के के बारे में बात नहीं की है। हमने कहा है लड़का पढ़ रहा है। लड़का में कोई भी लड़का आ सकता है, मतलब उसकी संपूर्ण जाति आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? लड़का जातिवाचक संज्ञा। मैं कल शहर गया। कौन से शहर गया? बहुत सारे शहर होते हैं, हमें किसी विशेष शहर के बारे में इसमें नहीं बताया गया इस वाक्य में। तो शहर क्या होगा? संपूर्ण को बता रहा है। तो क्या हुआ? शहर जातिवाचक संज्ञा हुई। मैंने कल एक पुस्तक पढ़ी। पुस्तक, कौन सी पुस्तक पढ़ी? बहुत सारी पुस्तकें हैं, कौन सी पढ़ी? किसी विशेष की बात नहीं हो रही है। पुस्तक तो संपूर्ण जाति का हमें बोध करवा रही है। पुस्तक जाति का संपूर्ण का बोध हो रहा है, तो पुस्तक क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अब मैं आपको 2 वाक्य बताती हूँ, उसमें से आपको समझ आएगा। पहला मैंने क्या बोला? बच्चे खेल रहे हैं। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता लगेगा बच्चे में कौन सा बच्चा, ये तो बताया ही नहीं है। तो बच्चे तो संपूर्ण जाति के बारे में है, तो बच्चे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने कहा
कि राम खेल रहा है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो आप जल्दी से बता दोगे कि कौन सी संज्ञा होगी कि राम के बारे में बात हो रही है, किसी एक विशेष के बारे में बात हो रही है। तो विशेष इसमें क्या है? राम। राम कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो किसी विशेष के बारे में बताए व्यक्तिवाचक, जो संपूर्ण जाति का बोध करवाए वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे भाव हरियाली, सुंदरता, मिठास आदि, ये सब क्या है? भाव हैं। भाव का मतलब क्या हुआ? मन के द्वारा ही अनुभव किए जाते हैं भाव। इन्हें हम छू नहीं सकते या देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होता, वो होते हैं हमारे भाव। खेतों में कितनी हरियाली है, हरियाली ये एक मन का भाव है हमारा, हम उसको महसूस कर पा रहे हैं हरियाली को, उसको हम क्या नहीं कर पा रहे? छू नहीं पा रहे। कितनी मिठास है, उसकी बोली में कितनी मिठास है। इस मिठास शब्द को से हमें क्या पता लग रहा है? हमारे भाव प्रकट हो रहे हैं, उस मिठास को हम अनुभव कर पा रहे हैं, देख या छू नहीं पा रहे। मतलब जो मन के भाव हम प्रकट कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के मुख्यतः मैंने बोला था आपको 3 भेद होते हैं, मगर कुछ विद्वानों ने हिंदी भाषा में अन्य 2 भेद और बताए हैं, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, वो क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण देखो, चीनी क्या भाव है? चीनी के बारे में पदार्थ। मुझे दूध पीना अच्छा लगता है, किसी द्रव्य के बारे में बात हो रही है। सोना, गेहूं, तांबा, पीतल, चांदी, ये सब क्या है? धातुएं हैं। जहां पर किसी पदार्थ, द्रव्य, धातुओं का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है, किसी समूह का बोध करवाए, किसी समुदाय के बारे में हमें बताए, वो क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि गुच्छा, झुंड, कक्षा। अब कक्षा क्या है? कक्षा किससे बनती है? समूह है कक्षा। किसका? विद्यार्थियों का। एक एक विद्यार्थी से मिलकर कक्षा बनती है, तो कक्षा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। झुंड, अब एक विद्यार्थी को हम कक्षा नहीं कहेंगे ना, तो कक्षा हम किसको कहेंगे? जहां बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो वो क्या होगा? कक्षा, मतलब समूह में वाचक संज्ञा। झुंड, गुच्छा, अब गुच्छा किसका है? चाबियों का गुच्छा होगा। एक चाबी को तो हम गुच्छा नहीं कह सकते ना, तो ये क्या है? जहां पर समूह का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, वो क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। समझ आ गया होगा आपको संज्ञा अच्छे से। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को हम दोहरा लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या जाना? संज्ञा क्या है? संज्ञा मतलब कोई नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव आदि का नाम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का हमें पता चलता है, किसी विशेष का हमें बोध हो रहा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब जो संपूर्ण जाति का हमें बोध करवाती है, किसी विशेष एक के बारे में बात नहीं होती, संपूर्ण के बारे में जब बात होती है तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरा मतलब भाववाचक संज्ञा। भाव जो अनुभव किए जाते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बचपन, मिठास, सुंदरता, हरियाली, ये सब क्या है? भाव हैं हमारे। तो क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद हमने 2 और भेद पढ़े थे, जो कि है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसके बारे में आपको बताया गया था कि मुख्यतः 3 हैं, मगर 2 को बाद में विद्वानों के द्वारा हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। द्रव्य में धातु, पदार्थ आदि के बारे में बात होती है, और समूह में किसी संपूर्ण समूह या
समुदाय का बोध होता है। आशा करती हूँ आपको अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।